अगर मैं तुमसे पूछूं क्या होगा जब तुम अपने फेवरेट गेम में घुस जाओ, वो भी एक डीमन किंग की बॉडी में, तो क्या तुम वॉर्स लड़ोगे या फिर दूसरों की टेरिटरी को अपने कब्जे में करोगे? नहीं, तुम करोगे फार्मिंग, वो भी ऑरा वाली, नहीं मजदूरी वाली। और फिर कहानी की शुरुआत में हमको ये डीमन किंग दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जैंग च्योल किम। अरे उसका नाम नहीं है, उसके अंदर जो इंसान है उसका नाम है जैंग च्योल किम, और वो हमें बताते हैं कि वो एक मामूली सा स्टूडेंट ही है और वो बस कल ही इस डीमन किंग के शरीर में आया जिसका नाम क्रेडोस है, जो कि उसके फेवरेट गेम का कैरेक्टर है। फिर वो हमें ये बताता है कि इस गेम पैलेडिन्स ऑफ ब्लड में एक एंशिएंट हीरो सो रहा होता है और वो अपनी नींद से जाग जाता है। यार अब ये सब बता के भी मैं क्या ही उखाड़ दूंगा। खैर मुझे अभी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए। तभी वहां पे एक बंदा आता है और उसके नाम होता है ज़ेफरोस और उसका लेवल होता है 15। और तभी ज़ेफरोस बोलता है कि लॉर्ड क्रेडोस हमारी सेना तैयार है। तभी हमको 4 लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम होता है असुरथ और उसका लेवल होता है 534, अगली का सिर्स और लेवल 531, तीसरे का हार्थोग और लेवल 555 और इस गेंडे का बाल लेवल 539। तभी क्रेडोस बोलना शुरू करता है कि मैं क्रेडोस तुम सभी डीमंस को ये कमांड देता हूँ कि अभी से और आज से ही हम लोग दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेना बंद कर देंगे और फार्मिंग शुरू करेंगे। और तभी उन चारों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है अपने क्रेडोस पे और वो बोलते हैं कि अबे तू पागल हो गया है क्या? तभी क्रेडोस काफी ज्यादा तेज चिल्लाता है और उसके अंदर का जैंग च्योल किम काफी ज्यादा डरते डरते बोलता है अबे कितने ज्यादा डरावने ये लोग। और फिर वो चारों अपने दिमाग में सोचते हैं कि अबे ये कितना ज्यादा डरावना है भाई। तभी हमको वहां पे एक विंडो शो होती है जिसमें लिखा होता है कि तेरा 20वां प्ले थ्रू अब शुरू हो चुका है और वहां पे हमको एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किमची फॉर लाइफ और उसका लेवल होता है लेवल 9990, जिसको दिखाते हुए क्रेडोस अपने मन में बोलता है कि भाई वो बंदा मुझे जरूर से मारने वाला है। जिसके बाद जैंग च्योल हमको अपने बारे में बताता है कि वो एक रिच फार्मर बनना चाहता था और वो एक पढ़ाई में काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था और वो उदास होकर ये कहता है कि जब तुम एक अच्छे स्टूडेंट होते हो उसका मतलब ये होता है। फिर हमको कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि अलग अलग लोग जैंग च्योल पे अपना काम थोपते हैं और जैंग च्योल को वो काम करना भी पड़ता है। और फिर जैंग च्योल अपने आप से अकेले में कहता है कि आखिर क्यों मेरे को उन लोगों का काम करना पड़ता है और वो लोग मेरा क्रेडिट लेके चले भी जाते हैं इतने आसानी से। फिर जैंग च्योल चिल्लाते चिल्लाते ये कहता है कि अगर वो मेरे हाथ लग गए तो मैं उनको जान से मार दूंगा। और फिर जाके वो उदास होकर बोलता है कि सिर्फ यही गेम है जो मेरे साथ मेरे दुख को कम कर सकती है। फिर जैंग च्योल हमको ये बताता है कि इस गेम में लेवल अप करना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसके 19th प्ले थ्रू में अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। और फिर जाके वो अपना खाना पीना छोड़ के इस गेम को ही खेलता है और जैसे ही वो 20th प्ले थ्रू में पहुंचता है तब वो अपने आप से पूछता है आखिर कितने साल हो गए मुझे ये खेलते खेलते। खैर छोड़ो, और फिर जाके वो एंटर बटन पे प्रेस कर देता है। लेकिन तभी वो अचानक से उस गेम के अंदर घुसने लग जाता है और जैसे ही वो उस गेम में घुस जाता है और वो एक तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है तब उसको पता चल जाता है कि वो अपने फेवरेट गेम में जा चुका है। तभी वो अपने फेवरेट कैरेक्टर किमची फॉर लाइफ में जाने वाला होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि अब यार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ तो मेरा इसमें जाने का मन नहीं कर रहा है। और फिर जाके वो अचानक से उस डीमन किंग की बॉडी में चला जाता है। फिर हमको अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मन में सोचता है कि अबे यार अगर मैंने किमची फॉर लाइफ को देख के वो थॉट अपने मन में नहीं लाया होता ना तो अभी मैं इस वीक किंग की बॉडी में नहीं होता। और फिर ज़ेफरोस को एक कमरे से आवाजें आती हैं जो कि कहती हैं कि अब क्रेडोस काफी ज्यादा वीक हो चुका है और वो लोग वही चारों लोग हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। हम लोग क्रेडोस को मार के उसकी सारी अथॉरिटी आपस में बांट लेंगे, लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि वो वीक हो गया होगा? हम में से 2 को तो वो जान से ही मार देगा या फिर कुछ ज्यादा ही घायल कर देगा। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या हो अगर वो असली में वीक हो गया हो, तब हम उसे मार देंगे। और फिर ज़ेफरोस आके ये सब बात क्रेडोस को बता देता है और क्रेडोस अपने मन में सोचता है कि अरे यार अगर वो चारों मिलके अगर मेरे सामने आ गए तो फिर भाई वो तो मेरे को फाड़ के रख देंगे। तभी क्रेडोस अपने मन में ये सोचता है कि अगर उसने किमची फॉर लाइफ को पोजेस नहीं कर रखा है इसका मतलब तो ये है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में अटैक कर सकता है, वो एक बुरा आइडिया नहीं होगा शायद से। तभी ज़ेफरोस क्रेडोस को एक वीडियो दिखा के कहता है कि ये जर्नल ओगमा ने भेजी है टॉम्ब ऑफ पैलेडिन से, जिसमें किमची फोर उस जर्नल ओगमा को मार रहा होता है और वो इतनी बेरहमी से उसको मारता है कि हमारा जो क्रेडोस होता है उसकी गंदी वाली फट जाती है। तभी क्रेडोस ये कहता है कि अगर वो वीक दिखा तो वो 4 लोग आके उसको मार देंगे और अगर वो वीक नहीं दिखा तो फिर वो किमची फोर आके उसको मार देगा, मतलब हर जगह से उसकी लगी रहे। आगे वो रोते रोते कहता है कि अबे यार मैं क्यों आ गया इस गेम में। तभी वो खड़ा होकर अपने मन में बोलता है कि जो अभी मेरे पास आखिरी ऑप्शन है वो यही है कि मेरे को
हमको जो फूड की शॉर्टेज है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ज़ेफिरोस पूछता है कि लॉर्ड क्रेडोस आखिर आप जा कहाँ रहे हैं, जिसपे क्रेडोस कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बस बंजर जमीन को उपजाऊ करने जा रहा हूँ। मुझे माफ करना? एक सेकेंड, आप तो मुझे पर ऐसा कभी भी नहीं कहते, और हाँ आगे से कहना भी मत, बड़ा ही बेकार लग रहा मुझे सुनने में। और फिर क्रेडोस बोलता है कि ये मुझ पे इतना ज्यादा शक क्यों कर रहा है, और फिर जाके वो हमें ये भी बताता है कि इसकी फाइनल बैटल से पहले एक फाइट हुई थी जिसमें ये हार गया था, इसलिए प्लेयर्स काफी ज्यादा लॉयल समझते हैं ज़ेफिरोस को डीमन किंग के लिए। अगली सीन में ज़ेफिरोस बोलता है कि अच्छा तो डीमन लैंड में आप फार्मिंग करोगे, लगता है आपके पास गोल्ड फिश की मेमोरी है। तभी क्रेडोस बोलता है कि अबे ओए मैं किंग हूँ, और फिर वो अपने मन में सोचता है कि अबे ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर ज़ेफिरोस ये बताता है कि जो पहले वाला डीमन किंग था उसने भी ट्राई करी थी फार्मिंग की, बट वो नहीं कर पाया था, तो आप कैसे करोगे। फिर क्रेडोस गुस्से में जाता है वहां पे और अचानक से मिट्टी खाना शुरू कर देता है, जिसपे ज़ेफिरोस अपनी नोटबुक में लिखते लिखते कहता है लगता है डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं, और अब देखो उन्होंने मिट्टी भी खाना शुरू कर दी। और फिर जाके क्रेडोस बोलता है कि ओए उसको मत लिख नोटबुक में। फिर क्रेडोस ये कहता है कि लगता है हमको नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन मैकेनिज्म की जरूरत होगी, जो कि सिर्फ लाइटनिंग से हो सकती है, और जो डीमन किंग का मेन अटैक था वो भी लाइटनिंग से रिलेटेड है, जिसका नाम होता है ब्लडी स्ट्राइक। तभी क्रेडोस ज़ेफिरोस को पीछे हट निकले बोलता है और अपनी ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है, और जैसे ही अपने नाखून अपने हाथ में गड़ाता है तब बोलता है अबे यार इसमें तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसे देख के ज़ेफिरोस बोलता है कि आप तो अब 100% वीक हो चुका है, और उसके पीछे वो 4 लोग भी होते हैं जो छुप के देख रहे होते हैं, जिसे देख के क्रेडोस अपने ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है, और फिर जाके उसको अपने हाथ में काफी ज्यादा दर्द फील होता है और कुछ होता भी नहीं है उल्टा ऊपर से। तभी वो चारों आके कहते हैं कि लॉर्ड क्रेडोस क्या आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, जिसे देख के क्रेडोस अपने मन में बोलता है कि अबे यार मैं तो गया। और फिर जाके हमको किमची फॉर लाइफ दिखाया जाता है, जो कि अपने आप से पूछ रहा होता है कि अब मेरा पर्पस क्या है, और उसके ऊपर अब एनपीसी लिखा होता है, और वो बोलता है कि अब मेरा मोटिव क्या है आखिरकार। फिर हम क्रेडोस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में दिखता है, लेकिन उसके अंदर का जैंगचोल किम अपने आप से कहता है कि अबे यार मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे पे तो कोई स्किल भी नहीं है अभी तक। और फिर क्रेडोस के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के असुरत अपने मन में कहता है कि देखो तो लॉर्ड क्रेडोस को, उन्होंने अपने अंदर इतनी ताकत भर ली कि वो अब कांप रहे हैं, लेकिन वो अपनी ऐसी स्टेट में हम चारों को नहीं हरा पाएंगे। जिसके बाद असुरत पीछे मुड़ के देखता है और वो पाता है कि वो तीनों अब अपनी जगह पे नहीं है, और वो वापस से जाके उस पेड़ के पीछे जाके छुप चुके हैं। ये क्या मजाक है दोस्तों। फिर जाके हार्तो कहता है कि तुझे क्या लगा था हम डीमंस के खून में ही है धोखा देना। फिर जाके ज़ेफिरोस कहता है कि अच्छा ठीक है, एज पर द डीमन ट्रेडिशन मैं ये फाइट को भी लाइव करूंगा। वो अभी वीक है इसलिए मैं अभी जीत सकता हूँ। और फिर जाके क्रेडोस कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर क्रेडोस अपने मन में सोचता है कि ये सारे अटैक्स तो एकदम गेम से मिलते जुलते हैं, लेकिन मैं इन्हें डॉज ही नहीं कर पाऊंगा। और वो कहते कहते अपने मन में एक अटैक को डॉज भी कर लेता है असुरत के, और फिर जाके बोलता है कि एक सेकेंड, मैंने उसे डॉज कैसे करा, आखिर इसके अटैक मुझे छू क्यों नहीं पा रहे हैं। ओह तो ये उस गेम की वजह से हुआ है। फिर जाके जैंगचोल हमें ये बताता है कि उसने असुरत को हराने की काफी ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन वो हरा ही नहीं पा रहा था उसको। और वो हमें ये बताता है कि उसने असुरत को एक बार नहीं 10 बार नहीं 128th ट्राई में हराया था, और जो 128th ट्राई था उसमें उसने असुरत का एक भी अटैक अपने आप पे नहीं लिया था, और उसने आसानी से असुरत को हरा दिया था। और फिर जैसे ही क्रेडोस को ये पता चलता है कि अब असुरत के कोई भी अटैक उसको छूने नहीं वाला है, इसलिए वो असुरत की फिर मजे लेना शुरू कर देता है। कमीने। और फिर जाके क्रेडोस अपने मन में ये कहता है कि अच्छा ये वर्ल्ड गेम की तरह है और इनकी रूल्स भी एकदम सिमिलर से ही हैं। और तभी वहां पे अचानक से एक विंडो शो होती है और जिसमें लिखा होता है कि जैंगचोल किम तूने इस वर्ल्ड में जीना सीख लिया है, इसलिए मैं तुझे एक एबिलिटी देना चाह रहा हूँ जिसका नाम है टारगेटिंग फंक्शन, और उसकी मदद से हम किसी भी स्पेशल स्किल का यूज कर सकते हैं, जिसे देखते ही क्रेडोस अपने ब्लडी स्ट्राइक का यूज कर देता है। और फिर जाके हमको ये वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें असुरत के एक ही ब्लडी स्ट्राइक में सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं। और फिर जाके क्रेडोस अपने मन में ये कहता है कि गेम में तो ये सिंगल स्ट्राइक किसी को भी मार सकती है, लेकिन असुरत वो अभी नहीं मारा, ऊपर से वो रीजनरेट करना भी शुरू हो चुका है अभी से ही। और फिर क्रेडोस अंधाधुन ब्लडी स्ट्राइक्स का यूज करना शुरू कर देता है असुरत पे। और फिर जाके उसके सामने एक विंडो शो होती है जो कि कहती है कि तूने अभी अभी असुरत के कपड़े फाड़ दिए और वो अभी नंगा है, इसलिए अब हम तेरे को आर्मर इन्वेंट्री और रिमूवल फंक्शन अनलॉक करते हैं। और फिर क्रेडोस अपनी आर्मर इन्वेंट्री खोलता है और फिर जाके वो बोलता है कि ये सब तो वही कपड़े हैं जो मैंने अभी पहने हैं। और फिर जाके वो बोलता है कि पहले मुझे इससे निपटना होगा। एक सेकेंड, मैं तो अभी ब्लडी स्ट्राइक भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं सॉइल को भी फर्टाइल कर सकता हूँ, और वो लोग शायद मुझसे डर ही रहे हैं। हाँ ये तो एकदम बढ़िया है। ओए सिड्स,
तू जाके असुरत को बांध दे। और फिर सिर्फ कहते हैं कि मैं ही क्यों बांधू एक नेकेड इंसान को। और फिर जैसे ही असुरत को होश आता है वो ये कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से हील हो गया हूँ और लॉर्ड क्रेडोस आप सच में वीक हो गए हो। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि क्रेडोस अपना ब्लडी स्ट्राइक उस पे स्पैम कर देता और फिर जाके वो हार्थोग से कहता है कि तो यहाँ पर की फॉग बढ़ा दे। अच्छा, तो वो ये चाहता है कि ये एरिया गीला हो जाए ताकि लाइटनिंग का ज्यादा असर हो। कितना ज्यादा क्रिएटिव तरीका है टॉर्चर करने का, मैंने आज कुछ नया सीखा है। और फिर क्रेडोस अपना ब्लडी स्ट्राइक बस पागलों की तरह स्पैम करता है असुरत पे और अपने मन में कहता है कि बस थोड़ा और थोड़ा और फिर जाके हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रेडोस उस मिट्टी को चेक करता है और बोलता है कि इसमें नाइट्रोजन तो अब अच्छे से मिल चुका है। और फिर जाके वो उन तीनों से कहता है कि मुझे पूप ला के दो। और क्रेडोस को वो पूप मैन्योर के लिए चाहिए होती है, लेकिन वो तीनों ये समझ रहे होते हैं कि वो असुरत को उस पूप से कवर कर देगा। और फिर जाके हम किमची फॉर लाइफ को देखते हैं जिससे दो बंदे हेल्प मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि हम पे गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया था इसलिए हमारी मदद कर दो प्लीज। और तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने इन दोनों को कहीं पे देख रखा है? अगर तुमने दी ग्रेटेस्ट ईस्टर्न डेवलपर पढ़ रखी है तो उनके मेन कैरेक्टर और साइड मेन कैरेक्टर ही है और उन दोनों के हेयर स्टाइल और कपड़ों को स्वैप कर दिया और कलर को चेंज कर दिया, बस यही है। और वो दोनों किमची फॉर लाइफ को देखते हैं और डर जाते हैं और किमची फॉर लाइफ ये कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं सस्पिशियस मैन नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर वो आगे ये कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पैर पे लगी है। और फिर जाके वो जिसके पैर पे चोट लगी थी उसको अपने कंधे पे उठा लेता है और दूसरे से बोलता है कि मुझे रास्ता बताओ कहाँ लेके जाना है। और फिर वो नीले बाल वाला ये कहता है कि मेरा नाम है रेवास असराहन और ये मेरा सर्वेंट है डियोल फ्रंटेरा। और जिन भी लोगों ने दी ग्रेटेस्ट ईस्टर्न डेवलपर नहीं देखे उन्हें मैं ये बता देता हूँ कि ये जो डियोल फ्रंटेरा है वो लॉर्ड फ्रंटेरा है जो कि मेन कैरेक्टर है ग्रेटेस्ट ईस्टर्न डेवलपर का। और ये जो रेवास है उसका असली नाम जेवियर है जो कि एक सर्वेंट है लॉर्ड का। और ये जो जेवियर की थर्ड कॉपी है ये किमची फॉर लाइफ से ये कहता है कि आखिर तू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये मिला थोड़े ना ओरिजिनल जेवियर से। और फिर जाके ये कहता है कि और वैसे तू है कौन, जिस पे किमची फॉर लाइफ कहता है कि मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। मैं सोच तो रहा था कि इस वाली वीडियो को और ज्यादा लंबा बनाऊं लेकिन तुम लोग यार देखते ही नहीं हो वीडियो। और वैसे भी मैं 12th में आने के बाद कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया हूँ छोटे बच्चों।